नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी पे अपना पसंदीदा प्रोग्राम ज़िंदगी खूबसूरत है। और आज के एपिसोड में एक बार फिर आचार्य राकेश पंडित जी मोहाली से हमारे दरमियान हैं। विषय वही रहेगा जो पिछले एपिसोड्स में हमने शुरू किया हुआ है, क्रोध का एनालिसिस, क्रोध की केमिस्ट्री। दोस्तों, मैं एक बात सोचता हूँ कि क्रोध जो है, जो भी इंसान जिंदा है, जो भी पशु पक्षी जो भी जिंदा है, क्रोध आना इट इज़ नेचुरल, स्वाभाविक है, क्रोध तो आता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, महान विचारक हैं ओशो, तो उन्होंने भी ये कहा कि क्रोध तो इट इज़ ए नेचुरल इंस्टिंक्ट, आएगा। लेकिन जो बुरा है वो है क्रोध के वश में होना। जब भी हम कुछ बुरा करते हैं, अपना बुरा करते हैं, दूसरों का करते हैं, जब भी क्रोध के वश में आके अगर कोई हम डिसीजन लेते हैं, क्रोध के वश में आके अपनी वाणी को विराम नहीं दे पाते, कुछ बोल जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, तो वो हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो इसी विषय पे मैं आज प्रार्थना करूंगा आचार्य जी से कि इसी विषय पे अपने विचार मेरे दोस्तों के साथ, मेरे सुनने वालों के साथ वो शेयर करें। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए आचार्य राकेश पंडित जी मोहाली से। स्पेक्ट्रा रेडियो और टेलीविजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं और दर्शकों को प्यार भरी नमस्ते। भाई पीके अरोड़ा साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्यार और इनका स्नेह बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक जैसा जीवन है इनका। जैसे लोहा चुंबक से कह तो नहीं सकता कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मगर खींचा हुआ चला जाता है। वैसे ही अरोड़ा साहब जी का प्यार मुझे अपनी ओर खींच लाता है। आज फिर कह रहे हैं पंडित जी, जीवन खूबसूरत है और इस खूबसूरत जीवन के बीच में क्रोध घुन की तरह संसार के लोगों को खाई जा रहा है। ये क्या क्रोध हमारे बस में है? मैंने पिछली चर्चा में भी आपसे कहा था, क्रोध आकर के चला गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने उसको पकड़े रखा तो बड़ा खतरनाक है। रामायण की एक छोटी सी घटना से मैं अपनी चर्चा आपकी सानिध्य रखूंगा। बड़ी मर्यादा के बीच में राम, लक्ष्मण और सीता का जीवन था। मर्यादित, मर्यादित कहते हैं जो मर्यादा को ना तोड़े। गंगा के बीच में जल बहता है, दोनों किनारे हैं, दोनों किनारों के अंदर जल बह रहा है। दोनों किनारे होना भी बड़ा जरूरी है, बीच में जल का बहना भी बड़ा जरूरी है। किनारे दो हों मगर अगर जल ना बह रहा हो तब भी गंगा नहीं। किनारा एक है, जल है, तब भी गंगा नहीं। दो किनारों का होना भी बड़ा जरूरी है और उसके बीच में जल का प्रवाह होना भी बहुत जरूरी है। इस जीवन के प्रभाव को तोड़ करके किनारे अगर गंगा बाहर आती है तो कोई सम्मान नहीं करता उसका। अगर किनारों में गंगा है तो लोग बोतलों में, शीशियों में, बड़े बड़े सुंदर बर्तनों में जल भर करके घर रखते हैं। उस बर्तन के ऊपर लिखा होता है श्री गंगा जी का जल। बड़ी श्रद्धा से उस जल को लेकर के उसका आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देने वाला ये क्रोध जब एक सीमा के अंदर रह करके चलता है तो ये क्रोध हमें मन्य रूप प्रदान करता है, और अगर ये किनारे तोड़ करके बाहर बहता तो ये क्रोध हमारे विनाश का कारण हो जाता है। बड़ा सुंदर वनवास मर्यादा के अंदर रह करके चल रहा था भगवान श्री राम जी का, मर्यादित जीवन। मारिच अपनी आवाज लगाने में बड़ा स्पेशल व्यक्ति था। मारिच ने सुंदर हिरण का रूप धारण करके मां सीता के आगे घूमने लगा। उस सुंदर हिरण को देख करके सीता के मन में आया कि क्यों ना इस हिरण को पकड़ा जाए, और उसने राम से प्रार्थना की कि इसको पकड़ा जाए। पत्नी की जिद के आगे पति की कोई नहीं चली। उस हिरण को पकड़ने के लिए गया। मारिच भागने में बड़ा निपुण था, भाग गया। जिस दिशा में भागा भगवान श्री राम जी ने उस दिशा में बाण चलाया। मारिच को बाण तो लगा मगर मारिच ने
आवाज क्या लगाई, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, और राम की आवाज में, जैसा राम बोलता था। अब भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे की आवाज की नकल करते हैं, मगर लक्ष्मण अपने भाई की आवाज को पहचानता था। बड़ी बारीकी से व्यक्ति पहचानता है। पंजाब का रहने वाला व्यक्ति अगर हरियाणवी बोलेगा, जितनी मर्जी अच्छी बोल ले, मगर वो हरियाणा वाले जैसे लोगों की नहीं बोल सकेगा। हरियाणा का व्यक्ति जितनी मर्जी अच्छी पंजाबी बोलने की कोशिश करे, मगर पंजाब के व्यक्ति जैसी बात नहीं कर पाएगा। जब मारीच बार बार कहता भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो सीता ने कहा आपका भाई परेशानी में है। लक्ष्मण कहता मैं जानता हूं मेरे भाई पर परेशानी नहीं आ सकती, मगर सीता ने एक ऐसा वचन कह दिया जो बड़ा विचित्र, जो सारी मर्यादाओं को तोड़ देने वाला था। सीता ने लक्ष्मण से कहा तू अनार्य है, तेरे मन में मेरे लिए गलत विचार आ गया। लक्ष्मण सब बातें सुन सकता था, मगर ये बात नहीं सुन सकता था। लक्ष्मण ने अपनी भाभी मां से कहा कि आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सब मर्यादाएं, आप तो सारी रेखाएं पार कर चुकी, किसी मर्यादा को आपने छोड़ा ही नहीं। और फिर लक्ष्मण ने कहा अगर सब मर्यादाएं तो तोड़ दी, मगर एक मर्यादा हो रहा है कि घर से बाहर मत निकलना, कोई भी आए। आप सबको मालूम है कि उसके पश्चात क्या हुआ। क्रोध जब अपनी मर्यादा को तोड़ देता है, अति रूपेण सीता अति गर्वेण रावण अति गर्वेण बाली अति सर्वत्र वर्जयेत। अपार सुंदरता थी मां सीता में और अपार बल था बाली में, अपार बल, इतना बल कि बाली के सामने अगर कोई व्यक्ति आकर के खड़ा होता था तो बाली की शक्ल देख करके ही वो व्यक्ति थर्रा जाता था। और अति गर्वेण रावण, अत्यंत गर्व, सब कुछ मरवाने के बाद भी रावण के मन में बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार। आगे नीतिकार कहता अति सर्वत्र वर्जयेत, जो अति है ना, ये विनाश का कारण है। बस क्रोध के अंदर आकर के सीता ने ये वचन तो कह दिए, मगर उस वचनों का नतीजा क्या हुआ? उस वचनों का ये नतीजा हुआ कि बड़े लंबे समय तक रावण की कैद में उसे रहना पड़ा। क्रोधम मा कुरु, इसलिए क्रोध को बड़ी बारीकी से जाने। जिस तरीके से दबे दबे पांव क्रोध आने की कोशिश करता है, उसके दबे दबे पांव को उसी तरीके से वापस भेज दिया जाए। महान विचारक स्वामी दयानंद जी महाराज से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, स्वामी जी क्या संसार की कामनाएं आपको नहीं सताती? संसार की वासनाएं आपको नहीं सताती? तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं, हो सकता है वासनाएं आती भी हों, मगर मुझे व्यस्त देख करके सारी की सारी वासनाएं वापस लौट जाती। आता होगा क्रोध, मगर मैं अपने काम में तल्लीन हूं, क्रोध आकर के मेरे को काम में देख करके वापस लौट जाता है। काम आता होगा, लोभ आता होगा, अहंकार दूर खड़े देखते हो कि किस व्यक्ति के मन में लोभ जागे, अहंकार जागे, काम जागे, मगर मुझे व्यस्त देख करके सारे के सारे वापस लौट जाते। बहुत बारीक आपसे बात करने जा रहा हूं। सारा का सारा योग दर्शन केवल एक ही बात पर टिका हुआ है, वो है चित्त की वृत्ति। चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्ति पर क्रोध आने दिया तो क्रोध आ जाएगा, लोभ आने दिया तो लोभ आ जाएगा। चित्त की वृत्ति को जानना है। पतंजल ऋषि से योग की डेफिनेशन पूछी कि क्या है योग की डेफिनेशन, है क्या योग ये? तो पतंजल ऋषि कहता है योगः चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम योग है। और क्रोध सबसे बड़ी अड़चन है चित्त की वृत्तियों को रोकने का। चित्त भागता है, उस भागते हुए चित्त को
रोकना हमारे बस में है, क्योंकि चित्त हमारा है, चित्त की वृत्तियां हमारी हैं। ओम शांति शांति। हाँ, बहुत अच्छा आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि चित्त की वृत्तियाँ, उनको रोकना, उनको समझना कैसे पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये हम जानेंगे ज़िंदगी खूबसूरत है कि नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। आपको ये एपिसोड अगर अच्छा लग रहा है, ये विचार अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आचार्य से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे सुनने वालों के प्रश्नों के उत्तर जो कमेंट्स में आते हैं, उनके जो उत्तर हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर दें। तो नेक्स्ट एपिसोड हम रिलीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे को शाम को 9 बजे। तो बने रहिएगा दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए भी आप टच कर लें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। और अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल पे आपको इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड्स भी जो आचार्य जी के प्रवचन किए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट मंडे तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।